UN जनरल असेंबली में गजा जंगबंदी की करारदाद के मुसवदे पर आज वोटिंग होगी। कतर का शाम में सिफारतखाना जल्द खोलने का ऐलान। इसराइल के शाम में सैकड़ों फजाई हमले। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मोहम्मद जलील। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में बुध को एक करारदाद के मुसवदे पर वोटिंग होगी, जिसमें गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया गया है। ये एक अलामती करारदाद होगी। अमेरिका इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ऐसी ही मुजव्वज़ा करारदाद को वीटो कर चुका है। करारदाद के मुसवदे में गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी के मुतालबे के साथ तमाम यारगुमालियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा भी शामिल है। ये करारदाद जिसकी पाबंदी लाजिम नहीं है, इसमें गजा के शहरियों, खास तौर पर गजा के शुमाली महसूर इलाकों के लिए वसी पैमाने पर इंसानी इमदाद की फ्राहमी का मुतालबा भी किया गया है। कतर ने शाम में बशार उल असद हुकूमत के खात्मे के बाद साबिक शामी बागियों की क़यादत में कायम होने वाली हुकूमत के बाद दमिश्क में अपना सिफारतखाना दोबारा खोलने का ऐलान किया है। कतर की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा है कि कतर जरूरी इंतजामात मुकम्मल करने के बाद जल्द ही शाम में अपना सिफारतखाना दोबारा खोल देगा। तर्जुमान का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मजबूत करना है। दोहा ने जुलाई 2011 में असद हुकूमत के खिलाफ होने वाली एक एहतजाजी तहरीक के बाद मुल्क में शुरू होने वाली खाना जंगी के बाद शाम से अपना सफीर वापस बुला लिया था। इसराइल का कहना है कि उसने गुज़श्ता 48 घंटों में शाम में सैकड़ों फजाई हमले किए हैं, जिनमें ज्यादातर स्ट्रेटेजिक हथियारों के जखीरे को निशाना बनाया गया है ताकि उन्हें अस्करियत पसंदों के हाथों में जाने से रोका जा सके। उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने ये हमले बंद करने का मुतालबा किया है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि शाम की हुकूमत के खात्मे के बाद इसराइल के खिलाफ हथियारों के इस्तेमाल को रोकने के लिए पड़ोसी मुल्क शाम में फजाई हमले जरूरी थे। इसराइल ने यह भी तस्लीम किया है कि उसकी फोर्सेस शाम के अंदर एक सरहदी बफर जोन में दाखिल हो गई है। मशरिक़ वस्ता के ममालिक ने शाम की सरजमीन में इसराइल की पेशकदमी की मजम्मत करते हुए शाम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत का इआदा किया है। उधर अमेरिका ने कहा है कि वो शाम की इस नई हुकूमत की हिमायत करेगा जो दहशतगर्दी को तर्क करके कीमियाई हथियारों के जखीरे तबाह करेगी और अक़लियतों और ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। जनूबी कोरिया की पुलिस ने सोल में सदारती दफ्तर पर छापा मारा है। गुज़श्ता हफ्ते मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की नाकाम कोशिश के बाद सदर यून सक योल को फौजदारी तहकीकात का सामना है, लेकिन हुकाम ने अभी तक उन्हें ना तो गिरफ्तार किया है और ना ही उनसे पूछगछ की है। सदारती सिक्योरिटी सर्विस के एक एहलकार ने राइटर्स को तस्दीक की है कि पुलिस ने सदारती दफ्तर पर छापा मारा है, लेकिन पुलिस ने फौरी तौर पर तलाश की तस्दीक करने से इनकार किया है। जनूबी कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने सर्च वारंट पेश किए थे जो सदर यून से मुतल्लिक थे। पुलिस के छापे के वक्त यून सदारती दफ्तर में मौजूद नहीं थे। सदर यून के कई आला ओहदेदारों और फौजी कमांडरों को उनका मार्शल लॉ का हुक्म नाफिज करने में उनके मुबैना किरदार की वजह से उनके ओहदों से मुअत्तल करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि वजारत इंसाफ ने सदर यून के मुल्क छोड़ने पर पाबंदी आयद कर दी है। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। पोलैंड के वज़ीर आज़म का कहना है कि इस मौसम सरमा में यूक्रेन अमन मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान है। यूक्रेन पर 2022 में शुरू होने वाले रूस के हमले के बाद पोलैंड कीव का सख्त हामी रहा है। वज़ीर आज़म टस्क ने कहा कि पोलैंड 1 जनवरी से यूरोपीय यूनियन की सदारत संभालने के बाद यूक्रेन पर होने वाली किसी भी अमन बातचीत में भरपूर तरीके से शिरकत करेगा। टस्क ने कहा कि फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन जुमेरात को वार्सा का दौरा करेंगे। पोलैंड के वज़ीर आज़म ने कहा कि वार्सा यूक्रेन अमन कोशिशों के सिलसिले में स्कैंडिनेवियन और बाल्टिक इत्तेहादियों के साथ मुसलसल राब्ते में है और बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर पोलैंड की यूरोपीय यूनियन की सदारत के इब्तदाई दिनों में वार्सा का दौरा करेंगे। अमेरिका वाशिंगटन से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ मोहम्मद जलील और एडिटर थी सारा हसन।